मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पैटर्न के बारे में और उसके साथ उसके कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे जो कि विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पैटर्न। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैटर्न के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर घड़ी को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो कैसे जो है आकृतियां बदलेंगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, दिया है 1/4 का घुमाव घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। घड़ी जिस तरह चलती है उस तरह घूमेगी। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी? तो ऐसे घूमेगी, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो पहले देखिए इस खाने में था, फिर बदलेगा दूसरे वाले में आएगा, फिर बदलेगा किस में आएगा? तीसरे वाले में आएगा, फिर बदलेगा किस में आएगा? चौथे वाले में आएगा। यानी क्लॉकवाइज चल रहा है। यानी किस तरह चल रहा है? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। पहले ऐसे और फिर इसके बाद इससे फिर ऐसे आया, फिर एक एक स्टेप ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? घड़ी की दिशा में। अगर घड़ी की विपरीत दिशा की बात की जाए यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए यहाँ पे है, फिर क्या होगा? फिर यहाँ से बदलेगा ऐसे, इस पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे बदलेगा, फिर इस पे आएगा। मतलब एक एक स्टेप क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि 1/4 घुमा रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे समझते हैं। अगर मान लीजिए आधा घुमाव देना हो, वो तो 1/4 था, आधा घुमाव देना है, तो मान लीजिए जैसे ये एरो है, तो जब आधा घुमाव देंगे तो क्या होगी? इसकी दिशा बदल जाएगी। फिर इसके बाद आधा घुमाव दीजिए तो फिर इसकी दिशा बदल जाएगी, फिर इसके बाद आधा घुमाव दीजिए, मतलब ऐसे क्या होगा? दिशा बदलती चली जाएगी। तो आधा घुमाव बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब दिशाओं के बारे में देखते हैं। दिशाओं के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप सवाल आसानी से नहीं हल कर सकते। तो आइए देखते हैं दिशाओं के बारे में। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ऊपर। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है उत्तर। ऊपर से आपको क्या याद रहेगा? उत्तर याद रहेगा। और फिर सीक्वेंस याद कर लीजिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। अब आइए दिशाओं के बारे में देखते हैं। तो आपको ऊपर से याद है क्या? उत्तर, यानी ऊपर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। फिर उसके बाद सीक्वेंस से लिखते चले जाइए। ऊपर के बाद हमने क्या बोला था? उत्तर, फिर पूरब बोला था, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम। यानी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। यानी उत्तर लिखना, फिर सीक्वेंस से पूरब रहेगा, फिर दक्षिण रहेगा, फिर पश्चिम रहेगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ऊपर जो है नक्शे में ऊपर क्या होता है? तो ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे क्या होता है? तो नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। और अब पूछा जाए बाईं तरफ क्या होगा? तो क्या होगा? पश्चिम। और दाईं तरफ क्या होगा? पूरब होगा। तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो दिशाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों, एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पैटर्न। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 1 से 2 नंबर हर बार सीटेट की परीक्षा में आते हैं और इसको हम पढ़ेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। यानी हर एक प्रश्न केवल 2 से 3 सेकंड में आप तुरंत उसका आंसर दे दोगे। और बिना एक्सरसाइज के कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, चाहे इतना अच्छा कंटेंट हो उसका। जब तक आप उस पर एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब तक आप उस पर प्रश्नों को नहीं हल करोगे, तब तक के वो कंप्लीट नहीं होता। वो चैप्टर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो जो सब्जेक्ट हो। मान लीजिए आपने हिंदी का एक चैप्टर पढ़ा और आपने उसकी एक्सरसाइज नहीं की, उसके प्रश्नों को नहीं हल किया, तो वो आपका अधूरा रह गया। आपने इंग्लिश के पैसेज पढ़े और उस पर प्रश्न नहीं किए, तो वो भी क्या रह गया? अधूरा रह गया। और मैथ तो प्रैक्टिस ही मांगती, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप बेस्ट होते चले जाओगे। आइए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आया हुआ है सीटेट जनवरी 2012 में। तो आइए अब सवाल को समझते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। यानी इस पैटर्न का अध्ययन करके हमको सवाल को हल करना है।
तो पहले आइए देखते हैं क्या दिया है। 1 गुणे 1 बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, यानी 1 था तो 1 अंक लिखा गया। अब आइए देखिए कितना दिया है, 11 गुणे 11, तो क्या किया गया, 2 तक ले गए, फिर उसको क्या किया, घटा दिया। मतलब पहले आरोही क्रम में बढ़े, फिर अवरोही क्रम में घटते चले गए। तो क्या आया, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर अगला क्या है, 111 गुणे 111, यानी कितने हैं, 3 अंक हैं, तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3 हो गया, और फिर घटा देंगे, 2 और 1 हो गया। यानी पहले आरोही क्रम में बढ़ेंगे और फिर अवरोही क्रम में घटते चले जाएंगे। तो बहुत आसान है। इसी तरह देखिए इसमें कितने अंक हैं, इसमें है 5 अंक। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। 5 अंक है तो क्या करेंगे, पहले 1 से 5 तक जाएंगे और फिर 4 3 2 1 हो जाएगा। यानी क्या आएगा, 1 2 3 4 फिर 5 होगा, फिर 4 3 2 और 1 होगा। तो आइए देखते हैं पहले विकल्प में क्या है, 1 2 3 4 5 है और 4 3 2 1, पहला ही विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले वाले विकल्प कैसे गलत है। तो देखिए 1 2 3 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर अगला विकल्प देखते हैं, 1 2 3 4 है, 5 है, फिर पहले 3 दिया है, फिर 4 दिया है, तो गलत हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, 1 2 3 4 है, तो इसमें 5 दिया ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कौन सा होगा, पहला वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। फिर अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पैटर्न में से क्या ज्ञात होता है। जैसे दिया हुआ है 1 + 1 दिया है 2, फिर 2 + 2 दिया है कितना, 4, 3 + 3 दिया है 6, और फिर डॉट डॉट, फिर 10 + 10 बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इस पैटर्न से आपको क्या ज्ञात हो रहा है, पहला दिया है गिनती, दूसरा क्या दिया, पहला गिनती है, दूसरा क्या है, सम और विषम है। तो सम, इसमें संख्याएं नहीं है, विषम संख्याएं भी नहीं है, गिनती भी नहीं है, और फिर अभाज्य संख्याएं भी नहीं हैं। क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक से ही विभाजित हों, यानी केवल स्वयं से और एक से विभाजित हों, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये अभाज्य तो बिल्कुल नहीं है। फिर अगला क्या है, 2 का पहाड़ा, तो बिल्कुल सही है। देखिए 2 4 6, फिर 8 आएगा, 10 आएगा, 12 14 16 18, और फिर क्या आएगा, 20 आएगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमको, 2 का पहाड़ा ज्ञात हो रहा। तो पैटर्न एकदम इजी है, फ्री के नंबर हैं ये, आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे। 1 से 2 नंबर आएगा, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम फ्री में नंबर हो जाएंगे। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 3 5 7 11 13 में नवा पद क्या होगा। तो आइए देखते हैं, पहले क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो बहुत आसान है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें हमको अभाज्य अंक दिख रहे हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला क्या हो गया, 3 हो गया, दूसरा क्या हो गया, 5 हो गया, तीसरा हो गया 7, चौथा हो गया 11, पांचवा क्या हो गया, 13 हो गया। फिर छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा 17, छठा क्या होगा, 17 हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आठवां क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और नवा क्या होगा, 29 हो जाएगा। तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, अभाज्य संख्याएं थी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो केवल स्वयं और एक से विभाजित हों, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 29 आंसर हो जाएगा। डी विकल्प सही होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। लगातार 2 प्रश्न हमने अभाज्य संख्याओं से ही किए हैं। तो अगर आपने संख्याओं की परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथ अगर पढ़ना है तो हमको संख्याओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। बताना है आपको क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। विकल्प दिया है 37, 39, 49 और 50 दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं पहले। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है 1 का वर्ग प्लस 1 है। 5 का मतलब क्या है, 2 का वर्ग प्लस 1 है। 10 का मतलब क्या है, 3 का वर्ग प्लस 1 है। अब आइए विधिवत समझते हैं पहले। जैसे दिया हुआ है 2, 2 का मतलब क्या है, 1 का वर्ग प्लस 1, यानी 1 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्या है, 5 है,
तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 1। इसी तरह ये सीक्वेंस चला आ रहा है। 26 क्या होगा, 26 होगा 5 का वर्ग प्लस 1। 26 क्या है, 26 है 5 का वर्ग प्लस 1। तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 का वर्ग प्लस 1 छछा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसमें 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा 2 क्या है, 1 का वर्ग प्लस 1। 5 क्या है, 2 का वर्ग प्लस 1। 10 क्या है, 3 का वर्ग प्लस 1। 17 क्या है, 4 का वर्ग प्लस 1। इसी तरह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 6 का वर्ग प्लस 1। 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 यानी 36 हो जाएगा, और प्लस 1 यानी कितना होगा, 37। यानी विकल्प कौन सा सही है इसमें, ए विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि 2 है फिर पैटर्न का चिन्ह है, इसको प्लस ना समझ लेना। 2 है बराबर कितना, 4 है। इसी तरह 3 है फिर पैट चिन्ह है, फिर 3 है बराबर कितना है, 9 है। 4 है फिर चिन्ह है, फिर 4 है बराबर 16 है। तो बहुत आसान, समझ में आ गया होगा। 2 दूनी कितना, 4 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 और 50 25। यानी क्या दिया गया, इसमें वर्ग दिया है। यानी ये जो चिन्ह है इसका अर्थ क्या है, गुणा है। इसका अर्थ क्या है, गुणा है। तो जब 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 50 25 हो गया। इसी तरह 6 36 होगा, 7 7 49 होगा, 8 8 64 होगा, 9 9 81 होगा। फिर आएगा 10, तो 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 10 दहम्मा कितना होता है, 100 होता है। तो यानी विकल्प कौन सा सही होगा, इसमें सी विकल्प सही होगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, x का मान ज्ञात करना है आपको। फिर देखिए दिया हुआ है, जैसे दिया है 2 है, 3 है, 4 है और 10 दिया हुआ है। 4 5 9 है, x दिया है 6 4 3 है और 27 दिया है। तो बहुत आसान है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले दोनों अंकों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है और फिर ऐड किया जा रहा है। जैसे देखिए ये दोनों अंक का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। यानी 2 गुणे 3 प्लस 4, 2 3 6 हो गया, 4 मिलके कितना 10 हो गया। इसी तरह 6 चौकों 24 और 3 कितना 27। यानी पहले दोनों अंकों को गुणा कर दीजिए और बाद वाले को जोड़ दीजिए। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे हो गया 20 और 20 में 9 जोड़िए कितना हो गया, 29 हो गया। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। आइए दोबारा देखते हैं। पहले दोनों को क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, बाद में ऐड किया जा रहा है। पहले दोनों को गुणा फिर ऐड, पहले दोनों गुणा फिर ऐड। तो देखिए 2 3 6 4 कितना 10 हो गया, 6 चौको 24 हो जाएगा, प्लस 3 कितना 27 हो गया। इसी तरह 4 पंचे 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आया, 29 आया। पहला विकल्प क्या होगा, एकदम सही होगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रतिरूप को देखिए और देखिए प्रतिरूप क्या दिए हुए हैं, 9 - 1 भागे 8 बराबर कितना दिया, 1 दिया है। फिर 98 - 2 भागे 8 बराबर कितना दिया है, 12। मतलब देखिए पैटर्न को पकड़िए। तो पैटर्न में क्या दिया है, पहले 1 अंक है तो कितना आया, 1 आया। फिर 2 अंक हैं, 2 अंक घटाए गए हैं तो कितना 1 और 2 आया। मतलब क्या किया जा रहा है, बढ़ते क्रम में अंकों को लिखा जा रहा है। फिर 3 थे तो 1 2 3 आया, 4 थे तो कितना आया, 1 2 3 4 आया। इसी तरह 6 होंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। बहुत आसान है, समझ में भी आ गया होगा। एक बार दोबारा समझते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, 9 - 1 है 8 है। यानी देखिए 1 अंक था तो 1 आया, फिर 2 अंक थे तो 1 2 लिखा, फिर 3 अंक थे तो 1 2 3 लिखा, 4 अंक थे तो 1 2 3 4 लिखा। इसी तरह 6 अंक होंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6 लिखा जाएगा। तो बहुत आसान है। इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। विगत वर्षों के लगभग सभी प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं। और इस तरह का कोई प्रश्न फंसे तो आप कमेंट करें, कमेंट में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब आइए चलते हैं, आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त स्थान में कौन सी संख्या रखी जा सकती है। दिया हुआ है बॉक्स में 7 है, 5 है, 9 18, 6 3 7 21 है और 4 3 9 और क्वेश्चन मार्क है, 7 4 8 और 24 है। तो बहुत आसान है। आइए देखते हैं, पहले इसके सीक्वेंस को समझते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, 7 में से
5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 में 9 का गुणा करिए, कितना हो गया, 18 हो गया। इसी तरह 6 में से 3 को घटाएं, कितना बचा, 3 बचा। 3 को 7 से गुणा करिए, कितना हो गया, 21 हो गया। इसी तरह 4 में से 3 को घटाएं, कितना बचा, 1 बचा। 1 में 9 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। लास्ट में देखते हैं, देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और 3 में 8 गुणा करेंगे, कितना, 24। तो यानी विकल्प क्या एकदम सही है, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प सही होगा। बाकी सभी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। क्या करना था इसमें हमको करना था, पहले दोनों अंकों को घटाना था और बाद वाले तीसरे अंक को क्या करना था, गुणा करना था, फिर चौथे वाले खाने में उसको लिख देना था। इसी तरह सब में किए थे और आंसर कितना आया, 9 आया। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज से पहले हम 4 क्लासें पढ़ चुके हैं मैथ्स की, वो चारों क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैथ को केवल हम 10 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और ये पूरा जो है सीटेट का सिलेबस जो है 66 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हर एक दिन सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, पूरा देखिए। एक एक शब्द जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा खोजबीन करके लाया जाता है, तो किसी भी शब्द को आप स्किप नहीं करेंगे और लगातार हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आज जो मैंने आपको पैटर्न टॉपिक पढ़ाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे 1-2 नंबर हर बार पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक आपको एक ट्रिक से पढ़ाया गया है, मतलब केवल आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट समझिए और पूरा सवाल 1 सेकंड में आंसर होगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, केवल देखना है सवाल और डायरेक्ट उसका आप आंसर ऐसे ही दे दोगे। तो आपने अगर पिछले वीडियो लगभग हमने बनाए हुए 50 से प्लस वीडियो बना चुके हैं आप सभी के लिए, उसमें सब में आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं, तो वो सब हमने 10 से ज़्यादा उसके वीडियो बना रखे हैं। लगभग आपको मिल जाएंगे 50 से 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप उन 100 क्वेश्चन को ज़रूर देखना और उसका लिंक आपको इसी में मिल जाएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के मिल जाएगा। आपको क्या करना है, केवल पढ़ाई करना है। ये मान के चलिए कोई आपको फ्री पढ़ाएगा नहीं, यहाँ आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो आपको जो सुविधा मिल रही है उसका लाभ उठाएं। हम देखते हैं कि बच्चे जो है जब फीस जमा करते हैं, कोचिंग में भी ऐसे ही होता है। अपनी कोचिंग में अगर बच्चे फीस जमा करते हैं तो वो पढ़ाई में मन लगाते हैं, अगर नहीं जमा करते हैं तो वो कम लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फ्री में सुविधा मिल रही है तो इसको आप एकदम इम्पॉर्टेंट मानिए। मान लीजिए कि आपको अमृत मिल रहा है और इसको पीते जाइए, छोड़िए ना। बाकी आपको पूरी क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी, इतना मज़ा आएगा, इतने खुश हो गए आप कि आपको लग जाएगा कि हाँ बस 125 प्लस इस बार आएंगे ज़रूर। तो उम्मीद करते हैं आप हर एक वीडियो को ज़रूर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे डायरेक्ट बात करेंगे, चाहे मैसेज से हो और चाहे कॉल से हो, बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।